हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक डीमन होता है, वो अपनी फायर को यूज करता है, सभी डीमंस और बाकी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें मार देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि डीमन तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, इसे एक ही ब्लो से 1000 पॉइंट मिल गए। तो चैप्टर नंबर 276 की स्टार्टिंग होती है। एक डीमन बोलता है, तुम कौन हो? ये हमारे डीमन रेस की टेरिटरी है, तुम अपनी रेस के लोगों को क्यों मार रहे हो? क्या तुम रूल्स को तोड़ने की सोच रहे हो? वो जो डीमन होता है वो बोलता है, क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है? तो बाकी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं डीमन रेस के, वो बोलते हैं कि हम सभी डीमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट हैं, तुम ऐसे कैसे एक्ट कर रहे हो? तुम अपने लोगों को क्यों मार रहे हो? वो डीमन बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? इस ड्रीम बैटलफील्ड में क्या कोई रूल है जो रिस्ट्रिक्ट करता है तुम्हें अपनी रेस के लोगों को मारने के लिए? जो विनर होगा वो किंग बनेगा और जो लूजर होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तुम जो लोग हो वो मेरी स्टेपिंग स्टोन हो मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए पूरी दुनिया में। एक डीमन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा घमंडी हो। ब्रदर इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसे लेसन सिखाते हैं। सभी अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। वो जो डीमन होता है वो अपनी फ्लेम को यूज करता है और उन्हें बर्न कर देता है। एक डीमन मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि इसको तंग मत करो, ये जो इंसान है लॉन्ग क्वीन है, जो कि 9th जनरेशन डिसेंडेंट है डीमन फ्लेम रैलम के रैलम लॉर्ड का। बाकी बोल रहे होते ये हैरानी की बात नहीं कि इतना ज्यादा पावरफुल है, हम काफी ज्यादा अनलकी है कि हम सेम ही सिटी में है इसी की तरह। लुजंग सोच रहा होता है ये अभी टारगेट बन गया इतने ज्यादा लोगों के लिए, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर मैं उस प्लेस में पहुंच जाऊंगा, तो मतलब अटैक करने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए जब तक इनफ पॉइंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद मैं इसे मार दूंगा और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा। लुजंग बोलता है करेंटली इसी के पास है सबसे ज्यादा पॉइंट्स पूरे एंटायर सिटी में, तो इसीलिए मैं दूसरे सराउंडिंग एरिया में जाता हूँ और उसके बाद जब ये ज्यादा पॉइंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा तब मैं आऊंगा। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अच्छा आइडिया है, हम दोबारा एक दूसरे को देखेंगे, अगर हमारी किस्मत होगी तो। फिर वहां से अलग अलग हो जाते हैं। लुजंग उड़ के जा रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है मैं आउटसाइड वर्ल्ड में 5 साल तक पैर नहीं रखा है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया था, मतलब ऐसा जाना मेरे लिए। ये कितनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है फ्री होना। वेल इमोर्टल मैंशन में था 5 साल तक। लुजंग बोलता है पर फिर वो बोलता है कि कितने ज्यादा लंबे टाइम तक तुम मुझे फॉलो करोगे? मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं तुमसे फाइट करने के लिए। तो वो कुछ डीमंस होते थे, वो बोलते हैं कि बुरी बात है, हम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है तुम मारने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है कि लियान शांजी ने मुझे बोला था कि एक मटेरियल है जिसका नाम ब्लेंडिंग लाइट आयरन है, वो कलर को चेंज कर सकता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, और डिवाइन मार्क के साथ कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो यूजर की प्रेजेंस को भी हाइड कर सकता है। ये मार्शल आर्टिस्ट की हेल्प करता है उसे कम्प्लीटली इनविजिबल बनाने के लिए। मैं गेस कर सकता हूँ ये सेम ही मटेरियल है। लुजंग बोलता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मेरे टाइम को वेस्ट मत करो, मैं तुम तीनों को साथ में फाइट करूंगा, आ जाओ। मार्शल आर्टिस्ट हंसते हैं, फिर वो अपना मूव यूज करते हैं कैमोफ्लेज और वो गायब हो जाते हैं वहां से। वो आगे नहीं दिख रहे होते हैं। लुजंग फिर अपने आईज को क्लोज करता है और डिवाइन सेंस को यूज करता है। लुजंग सेंस कर पा रहा होता है उन तीनों को आते हुए। लुजंग बोलता है ये फास्ट है, पर फिर वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक स्मोक टाइप फॉर्म होती है जो कि रोटेट हो रही होती है। फिर लुजंग उसे अपने हाथ में बंद कर लेता है। वो अपना मूव यूज करता है 8 क्रूड फ्लाइंग स्मोक। वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा। एक डीमन उसकी तरफ अटैक करता है एम्परर/किल। लुजंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लुजंग वेल स्मोक की तरफ मूव कर रहा होता है। वो डीमन द्वारा लुजंग की तरफ अटैक करता है। लुजंग उसे भी डॉज कर लेता है। मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था ये किस तरह की टेक्निक है, इसकी बॉडी तो एक फेदर की तरह लाइट हो गई है, ये किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, जिस मर्जी डायरेक्शन में वो चाहे वैसे अटैक करता जा रहा होता है। लुजंग वेल आसानी से डॉज कर ले रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था कैसे पॉसिबल है, मेरे जो एम्परर ब्लेड है वो शार्पेस्ट ब्लेड है, ये 7 एंशिएंट एम्परर ब्लेड में से एक है और इसके अंदर एक्सट्रीम ब्लेड इंटेंट भी है, पर मेरा एम्परर ब्लेड भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसकी बॉडी पे तो कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि मतलब स्लैश लगे हो, इसकी तो क्लॉथ्स भी नहीं कट रहे हैं, और ऊपर से बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी तरफ पहुंच नहीं पा रहा हूँ और उसे मार नहीं पा रहा हूँ। ये हमेशा 10 मीटर का डिस्टेंस रख रहा है मेरे से, मतलब मेरे वेपन से। तो एक और डीमन बोलते हैं कि एल्डेस्ट ब्रदर मेरे को ट्राई करने दो। वो अपने स्पेयर से अटैक करता है, वाइपर इल्यूजन स्पेयर थ्रस्ट। वो भी लुजंग की तरफ जाता है अटैक। लुजंग उसे डॉज कर लेता है, वो पीछे की तरफ हो जाता है। वो डीमन हैरान होता है, वो फिर कंटिन्यूअसली थ्रस्ट करता है। लुजंग आसानी से डॉज कर ले रहा होता है। एक और डीमन आ जाता है, वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर इसे ब्लॉक करो, इसे भागने मत देना। ऐसा लग रहा है कि अपनी फ्लाइंग स्पीड के ऊपर रिलाई कर रहा है हमारे अटैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो हमें बस इसको हर डायरेक्शन से अटैक करना है, तो ये फिर अवॉइड नहीं कर पाएगा। बाकी दोनों डीमंस बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो चार्ज करते हैं लुजंग की तरफ हर डायरेक्शन से। लुजंग की तरफ अटैक आ रहे होते हैं। फिर लुजंग एक पूरी तरह से स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, वेल जिन नहीं लग रहा है, और ऊपर से निकल जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या एक गाय इंसान भी है? लुजंग सोच रहा होता है कि जो सेकंड सीनियर ब्रदर था मेरा, वैसे एक सीरियस मार्शल आर्टिस्ट नहीं लग रहा था, पर ये जो ब्लैक मिस्ट ऑफ एट्यून्स टेक्निक है जो कि उसने रिकमेंड की है, बड़ी ज्यादा
ज्यादा यूनिक है। पूरे यूनिवर्स में जितनी मूवमेंट टेक्निक्स होती हैं जो डेंजरस सिचुएशन को एस्केप करने के लिए होती हैं, वो वेरियस पावर लॉज से बनी होती हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए, अगर कोई टेक्निक विंड को यूज कर रही है तो लॉ ऑफ विंड की कॉम्प्रिहेंशन भी ज्यादा जरूरी है उसके लिए, उस टेक्निक को यूज करने के लिए। अगर सेम बात की जाए तो थंडर के केस में भी ऐसा ही होता है। डिफरेंट एस्केप टेक्निक्स जो होती हैं वो डिफरेंट लॉज के ऊपर बनी होती हैं, ऐसे तो वो सेम ही पर्पस के लिए बनी होती हैं। अगर कोई टेक्निक होती है मतलब जिसने वो स्पेसिफिक लॉ ज्यादा मास्टर किया होता है तो उनकी टेक्निक की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा ग्रेटली इंक्रीज कर जाती है। अगर किसी ने कम किया होता है मास्टर लॉ तो उसकी एस्केपिंग की पावर भी कम ही होगी। इसलिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी की मास्टरी होगी लॉ के लिए, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग उसकी जो टेक्निक है वो बन जाएगी। इस वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स हैं वो सुप्रीम मार्शल आर्ट्स ऑफ गॉड हैं। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो लॉ ऑफ कैजुअलिटी को यूज करके बनाई जाती हैं, और जो ब्लैक मिस्ट ऑफ एट्यून से डिफरेंट है। ये कोई भी पावर ऑफ लॉ को यूज नहीं करती हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैंने पहले टाइम वो बुक ओपन की थी, उसमें सिर्फ एक पैटर्न ही बनाया हुआ था। वो एक ब्लैक स्पेयर की तरह लग रहा था जिसमें 8 होल्स थे। उस पैटर्न में ये दिखाया हुआ था कि जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर रही है स्पेयर में उन होल्स के द्वारा। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या मतलब था उसका, पर उस पैटर्न को विजुअलाइज करके मैंने जो फर्स्ट पार्ट था ब्लैक मिस्ट ऑफ एट्यून को वो लर्न कर लिया है। मैंने उसी की तरह मतलब एक सेम ब्लैक स्पेयर लिया जिसका सिमिलर पैटर्न था, उसमें होल बनाए जैसे कि मतलब पैटर्न था बुक में। जो लोकेशन थी 8 होल्स की और जो मतलब पॉसिबल रूट था उसने मेरे को एक फेमिलियर फीलिंग दी। मैंने ये एक ही बार में फेल्ट किया था और वो था जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन मेरे ऊपर गिर रही थी। लास्ट में जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन एंड होती है तो मेरे को याद है कि एक ब्लैक मास ऑफ एनर्जी दिखती है जो ऐसी होती है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उस टाइम पे मैं हर कुछ करता था मतलब उस एनर्जी से बचने के लिए। जो ट्रेजेक्ट्री होती है उस ब्लैक एनर्जी की जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के टाइम गिरती है, ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत ज्यादा स्पेशल और खतरनाक लोग को कंट्रोल करती है। जो ट्रेजेक्ट्री होती है जिस तरफ से वो ब्लैक एनर्जी मूव करती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जैसे कि 8 होल्स में होता है मतलब, पर वो सेम ही है। जब तक मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उस ट्रेजेक्टरी को ब्लैक मास की, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अवॉइड करने के लिए, तो मैं इजीली डिटेक्ट कर सकता हूँ बाकी जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आसपास, थोड़ी सी भी चेंजेस हो रही हैं। इसलिए मैंने अब जो लर्न कर लिया ब्लैक मिस्ट ऑफ एट्यून्स, चाहे वो कुछ भी करे वो मेरे को हर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोलो तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते तो हम तो अब मेरी टर्न अटैक करने की। तभी एक डीमन बोलता है कि फोर्थ ब्रदर, वेल एक एरो टाइप शूट होता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है कि नहीं, एक और अटैक। वो लूजेंग की तरफ पहुंच ही रहा होता है, वो लूजेंग की चेस्ट के पास पहुंच जाता है। लूजेंग नीचे नीचे मूव कर रहा होता है। लूजेंग और उस एरो के बीच में था ही 10 मीटर का डिफरेंस। लूजेंग नीचे नीचे मूव कर रहा होता है, लूजेंग फिर एरो को पकड़ लेता है। लूजेंग सोच रहा होता है क्या ये ब्लैक मिस्ट ऑफ एट्यून्स की वजह से हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी तरफ अटैक होगा, फिर मैं 3 इंच का मतलब डिस्टेंस बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट से। लूजेंग बोलता है ठीक है, काफी हो गया है, अब मैं मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता ज्यादा टाइम तुम्हारे ऊपर। लूजेंग ऐसे अपनी स्वॉर्ड से स्लैशेस करता है और उन डीमंस को मार देता है। तभी मैं बाहर का सीन दिखा देता है, पिरामिड का। यूनलू होती है वहाँ पे, एक मार्शल आर्टिस्ट आता है यूनलू के पास और बोलता है इल्यूजन का नाम तो अभी भी बॉटम में है लिस्ट की। ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन बैटलफील्ड में वो कुछ नहीं कर पा रहा है अभी, और ऊपर से जो एंजिन का नाम है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। उसका जो रैंक है वो 1,30,000 है 46 लाख वॉरियर्स में से इल्यूजन बैटलफील्ड में। इन लोग सोच रही होती है अजीब है, ये क्या कर रहा है। वो बोलती है कि ऑब्जर्व करो अभी मतलब सिचुएशन को, और मुझे रिपोर्ट करना जो भी वॉरियर्स है यूनमियो पैलेस के उनके बारे में। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है। इन लोग ऐसे जा रही होती है, वो सोच रही होती है कि इल्यूजन बैटलफील्ड में एंजिन का रैंक 1,30,000 अभी, जैसे कि उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ है, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसके लिए टॉप 5000 में आने की। वो ऐसे आगे बढ़ सकती है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करके। वो आगे मूव कर रही होती है, फिर सोचती है पर लूजेंग वो अभी मिस्ट्री है मेरे लिए। फिर हमें लूजेंग दिखा देता है, उसने एक बीस्ट मारा होता है, वो उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो पॉसिबल है इल्यूजन पॉइंट्स को गैदर करने के लिए बीस्ट को मार के, पर ज्यादा कन्वीनियंट मेथड वही होता है जिसमें तुम एक वॉरियर को फाइंड करो जिसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स है और उसे मार के वो ज्यादा अच्छा है। लूजेंग फिर हैरान होता है, सोचता है क्या एनर्जी फ्लक्चुएशंस। लूजेंग एक जगह पे जाता है, वहाँ पे केव होती है। लूजेंग बोलता है अब ये क्या है यहाँ पे। लूजेंग अंदर जा रहा होता है तो वो बहुत हैरान होता है, वहाँ पे कुछ माउस टाइप होते हैं। ये जो रोडेंट से 11th लेवल के बीस्ट हैं जिनकी स्ट्रेंथ डिवाइन सी रेलम के एक्सपर्ट के कंपैरिजन में होती है, और इनके पास अगर बीस्ट ब्लड लाइन है तो ये इतना ज्यादा आसान है इनसे डील करने के लिए। पर इतना ज्यादा स्पेशल क्या इस केव में कि जो 3 हेवनली रोडेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। लूजेंग स्माइल करता है और बोलता है कि मैं देखता हूँ जाके आगे। लूजेंग आगे जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ पास में जाने का। लूजेंग ऐसे धीरे धीरे जा रहा होता है ताकि माउसेस को ना लगे पता। लूजेंग फिर हैरान होता है क्योंकि माउसेस नोटिस कर लेते हैं, वो एकदम से आगे से गायब होते हैं और लूजेंग की बॉडी में वेल कट लग जाते हैं। लूजेंग बोलते हैं तो कुछ ज्यादा फास्ट है। वो सोच रहा होता है कि यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सुपर माइथोलॉजिकल बीस्ट से। वेल ड्रैगन और फिनिक्स के कंपैरिजन में होते हैं सुपर माइथोलॉजिकल बीस्ट, वो दोनों भी सुपर माइथोलॉजिकल बीस्ट में आते हैं। ये जो हेवन स्प्लिटिंग रैट्स होते हैं ये फर्स्ट रैंक में होते हैं डिवाइन बीस्ट में, मतलब सुपर डिवाइन बीस्ट में आते हैं, सॉरी ड्रैगन एंड फिनिक्स। लूजेंग फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, आगे शैडो गॉड्स को भेजता है। वो जो शैडो गॉड्स होते हैं वो माउसेस की तरफ जा रहे होते हैं, पर माउसेस
उन्हें डोज कर लेते हैं। एक माउस लूजेंग की तरफ अटैक करता है। लूजेंग को वेल कट लग जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये जो हेवन स्प्लिटिंग रैट्स हैं तो कुछ ज्यादा फास्ट है, और ऊपर से बात यह है कि ये मेरी डिवाइन बॉडी को भी मतलब तोड़ पा रहे हैं। मैं लकी हूं कि मैंने डोज करना सीख लिया था, वरना जो मेरा गला होता वो भी कट जाता। सो गाइस चैप्टर नंबर 276 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।